Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our lecture is lecture number 16 and our topic is reading. So आज हम लोगों ने reading करनी है. So today your diary is a poem everyday things from book page number 41 to 42. उसके साथ साथ ही जो वर्ड्स मीनिंग जो है जो वर्ड्स मैं आपको अंडरलाइन करवाऊंगी उनके मीनिंग्स आप लोगों ने बहुत ही नीट फॉर्म में अपनी नोटबुक पर राइट करने हैं और उनको आपने लर्न भी करना है. सो स्टार्ट करते हैं. ओपन योर बुक पेज नंबर 41. एवरीडे थिंग्स यानी कि रोज़मर्रा की चीज़ें. रोज़मर्रा की चीज़ों के बगैर कोई भी ज़िंदा नहीं रह सकता. मिलियनेयर्स, प्रेसिडेंट्स, इवन किंग्स. अरबपति, सदर, हत्ता के शहनशाह या बादशाह कांट गेट अलॉन्ग विदाउट एवरीडे थिंग्स. ज़्यादा अरसा तक नहीं रह सकते रोज़मर्रा की चीज़ों के बगैर. वर यू प्रेसिडेंट, क्या आप सदर थे, किंग या बादशाह थे, और मिलियनेयर या अरबपति थे. यू वुड यूज़ अ कॉम, आप क्या यूज़ करते होंगे, आप कंघी ही इस्तेमाल करते होंगे. टू कॉम योर हेयर, अपने बालों को कंघी करने के लिए. इफ़ यू विश टू बी क्लीन, अगर आप ये ख्वाहिश रखते थे खुद को साफ़ करने की. एंड यू वुड, और आप करते होंगे. आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ या करता हूँ. यू वुड टेक अ बाथ विद वाटर एंड सोप, तो आप लोग क्या करते थे, नहाते थे पानी से और साबुन से. नहाते होंगे पानी और साबुन से. एंड यू वुड हैव टू ईट, और आप खाते होंगे. इफ़ यू वांटेड, अगर आप इफ़ यू वांटेड टू ईट, और अगर आप खाना चाहते थे. ब्रेड एंड वेजिटेबल्स, ब्रेड और सब्जियां. फिश एंड मीट, मछली और गोश्त. वाइल यू ड्रिंक फॉर ब्रेकफास्ट वुड प्रोबेबली भी मिल्क और चॉकलेट, कॉफ़ी और टी. शायद आपके जो मशरूब हैं नाश्ते के लिए वो क्या होते होंगे. प्रोबेबली का मतलब होता है शायद. बी मिल्क और चॉकलेट, कॉफ़ी और टी. दूध या चॉकलेट, कॉफ़ी या चाय. यू वुड हैव टू वेयर, आप पहनते होंगे यानी कि आपको पहनना पड़ता होगा. यू कुड हार्डली रिफ्यूज़, आप मना करते होंगे. अंडर क्लॉथ्स, आउटर क्लॉथ्स, स्टॉकिंग्स एंड शूज़. अंडर क्लॉथ्स का मतलब होता है ज़ेर जामा यानी कि कपड़ों में मलबूस. आउटर क्लॉथ्स बैरूनी लिबास. स्टॉकिंग्स जो है वो हम जुराबों का जो मतलब दो पेयर जो होते हैं सॉक्स के, उसको हम स्टॉकिंग्स बोलते हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा, जुराबें. एंड शूज़, और जूते. इफ़ यू वांटेड टू मेक अ रिमाइंडिंग नोट, और अगर आप ये ख्वाहिश रखते थे यानी अगर आपके पास ये ख्वाहिश रखते थे आप कि आप रिमाइंडिंग नोट यानी याद दिलाने वाला नोट बनाना चाहते थे. यू वुड टेक अ पेंसिल आउट ऑफ योर कोट, तो अपने कोट में से ही पेंसिल निकालते होंगे. एंड यू कुड साइन अ लेटर आई थिंक, और मेरा ख्याल है कि आप लेटर पर दस्तखत करते थे. विद एनी थिंग बेटर दैन पेन एंड इंक, इससे ज़्यादा बेहतर और कोई चीज़ नहीं हो सकती पेन और इंक से जिसके साथ आप दस्तखत करते थे. इफ़ यू वांटेड टू रीड, और अगर आप पढ़ना चाहते थे. यू वुड बी श्योर टू लुक एट न्यूज़पेपर, मैगज़ीन और बुक, तो आप लोग यकीनी तौर पर जो है अखबार, मैगज़ीन या किताब का ही जो है इस्तेमाल करते थे, पढ़ने के लिए करते होंगे. एंड इफ़ इट हैपन दैट यू वर इल, और अगर ऐसा हो जाता था कि आप बीमार हो जाते थे. यू वुड डाउन सम ऑयल, आप लोग जो है क्या करते थे कि डाउन का यहाँ पे मतलब है ड्रिंक यानी कि पीना, कुछ ऐसा पीना जिसके साथ आपको सुकून मिले. सम ऑयल, ऑयल का यहाँ पे मीनिंग जो है वो है मेडिसन. और चॉक ऑन अ पिल, चॉक ऑन अ पिल का मतलब है यहाँ पे गला घोंटने वाली गोली यानी कि बहुत बड़ी गोली जो कि आपकी गर्दन में जाकर स्टक हो जाती थी. इफ़ यू हैड अ कोल्ड आई कैन ओनली सपोज, या अगर आपको ठंड लग जाती थी तो मैं सिर्फ यही सपोज कर सकती हूँ. यू वुड यूज़ अ हैंडकरचीफ फॉर योर नोज़, तो आप लोग यकीनी तौर पर रुमाल जो है वो अपने नाक के लिए इस्तेमाल करते होंगे. व्हेन यू वांटेड टू रेस्ट योर वेरी हेड, या जब आप लोग अपने जो दिमाग है जो बहुत ज़्यादा थक जाता था और आप उसको जो है आराम देना चाहते थे. लाइक अदर फोक्स, दूसरे लोगों की तरह. यू वुड होप इन टू बेड, तो आप बिस्तर पर ही लेटते होंगे. मिलियनेयर्स, प्रेसिडेंट्स, इवन किंग्स. अरबपति, सदर, हत्ता के शहनशाह. कांट गेट अलॉन्ग विदाउट एवरीडे थिंग्स, ज़्यादा अरसा नहीं रह सकते रोज़मर्रा की चीज़ों के बगैर. सो स्टूडेंट्स, अब आपको मैं वर्ड्स मीनिंग अंडरलाइन कराना है कि वो ध्यान से देख लें. मिलियनेयर्स, अरबपति. प्रेसिडेंट्स, सदर. कौम, कंघी. विश्ड, ख्वाहिश करना. वांटेड, चाहना. प्रोबेबली, शायद. अंडर क्लॉथ्स, ज़ेर जामा. आउटर क्लॉथ्स, बैरूनी लिबास. स्टॉकिंग्स, जुराबें. रिमाइंडिंग, याद दिलाने वाला. चॉक ऑन, गला घोंटना. ऑयल का मतलब जैसा कि मैंने आपको रीडिंग में पहले भी बताया, यहाँ पर ऑयल का जो मीनिंग है वो है मेडिसन. हैंडकरचीफ, रुमाल. फोक्स का है लोग. सो ये वर्ड्स मीनिंग जो है आप लोगों ने बहुत ही नीट फॉर्म में अपनी नोटबुक पर राइट भी करने हैं और इनको आपने लर्न भी करना है. सो ये था आज का आपका लेक्चर. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी. जज़ाकल्लाह. अल्लाह हाफ़िज़.